नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सेहत की, और वो भी ऐसी सेहत जो बुढ़ापे तक साथ निभाए। बिल्कुल, कौन नहीं चाहता है। हाँ, तो हमारे पास ना एक लिस्ट आई है जिसमें 16 नियम हैं। स्रोत का कहना है कि ये नियम फॉलो करें तो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। अच्छा। कुछ तो सुने सुनाए से लगेंगे, पर कुछ शायद बिल्कुल नए हो। तो सोचा कि चलो इनको जरा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर है तो। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अक्सर लंबी उम्र के लिए बहुत मुश्किल चीजें बताई जाती हैं, पर ये स्रोत शायद रोजमर्रा की छोटी आदतों पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल। तो शुरू करें। पहला नियम जी। पहला नियम सीधा रसोई से कहता है, सेंधा नमक मतलब रॉक सॉल्ट वही इस्तेमाल करें, और सफेद नमक जो आम टेबल सॉल्ट होता है उसे बिल्कुल बंद कर दें। ये तो काफी सीधी बात है। हाँ? एक को हटाओ, दूसरे को लाओ। हाँ। और स्रोत सफेद नमक को लेकर काफी सख्त लगता है। आगे नियम 7 में तो इसे विष यानी जहर के बराबर भी बताया गया है। अच्छा, जहर ही कह दिया। जी हाँ। 3 चीजों के साथ। तो जाहिर है वो इसे सेहत के लिए बहुत हानिकारक मानते हैं, और सेंधा नमक को शायद ज्यादा प्राकृतिक, कम प्रोसेस्ड मानते होंगे। उसमें मिनरल्स भी थोड़े अलग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो नमक के बाद आता है चलना। नियम 2 कहता है, रात में खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ते से पहले 500 कदम जरूर चलें। 500 कदम बिल्कुल नाप के। हाँ, ये अच्छा है कि एक नंबर दे दिया, मतलब ये नहीं कहा कि बस टहल लो। सही। 500 कदम। तो रात को खाने के बाद टहलना तो खैर पाचन के लिए अच्छा माना ही जाता है, ये तो पुरानी बात है। हाँ, वो तो सुना है। और सुबह नाश्ते से पहले चलना, शायद बॉडी को जगाने के लिए, मेटाबॉलिज्म शुरू करने के लिए। और ये भारी वर्जिश नहीं है, बस हल्की सी नियमित गतिविधि। हाँ, करने लायक है। अच्छा, फिर पीने पर आते हैं। पानी। नियम 3 कहता है, खाना खाने से 40-45 मिनट पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। अच्छा, खाने से पहले, वो भी ठीक पौना घंटा पहले। हाँ जी, पानी तो वैसे भी पीना है, पर ये समय क्यों? स्रोत ने वजह तो नहीं बताई होगी शायद, पर अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो शायद ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल मिल जाए कि खाना आने वाला है, तैयारी हो जाए। हाँ, तैयारी हो जाए। या फिर शायद थोड़ा पेट भर जाए तो आप जरूरत से ज्यादा ना खाएं, मतलब भूख कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है। हो सकता है। पानी की बात आगे भी है। नियम 4 कहता है, रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पिएं, पेट की हर बीमारी से बचे रहेंगे। अरे वाह, 3 से 4 लीटर और पेट की हर बीमारी से बचाओ। हाँ, ये दावा तो बड़ा है। बहुत बड़ा दावा है। पानी पीना जरूरी है तो सब जानते हैं, हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ। और पेट के लिए भी जरूरी है, कब्ज वगैरह ना हो। पर हर बीमारी से बचाओ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। लेकिन हाँ, ये नियम पानी की अहमियत पर बहुत जोर दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक थोड़ा अनोखा नियम। नियम 5, सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखों में ठंडे पानी के छींटे जरूर मारें। ये क्या है? हाँ, ये मैंने भी कम ही सुना है। मतलब आंखों पर पानी मारना तो ठीक है, पर मुंह में पानी भर के? हाँ। स्रोत ने इसका कोई कारण बताया है? नहीं, बस नियम लिख दिया है। हो सकता है कोई पुरानी पारंपरिक विधि हो, आंखों को जगाने, साफ करने, या शायद क्या कहते हैं, किसी तरह का प्रेशर बनाने के लिए। पता नहीं, स्रोत के हिसाब से बस ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान पान पर वापस। नियम 6 है घी के बारे में। गाय के दूध के घी का सेवन करें। खास तौर पर गाय का घी। जी। ये भारतीय परंपरा आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, गाय का घी। हाँ, सुना तो है। इसे सात्विक मानते हैं, पाचन अग्नि तेज करता है, शरीर को नरिश करता है, ओजस बढ़ाता है, ऐसी कई बातें हैं। तो स्रोत उसी पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और अब आता है वो नियम जिसका आपने जिक्र किया था। नियम 7, 3 सफेद जहर से बचें। हाँ। सफेद नमक, सफेद चीनी और सफेद मैदा का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ये 3 सफेद चीज विष के समान है। विष मतलब जहर। बिल्कुल, ये शब्द बहुत सख्त है, और ये बात आजकल की न्यूट्रिशन साइंस से काफी मिलती जुलती है ना? रिफाइंड चीजें, सफेद नमक, रिफाइंड चीनी, मैदा, रिफाइंड आटा, इनको कम करने की सलाह तो डॉक्टर भी देते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती हैं, पोषक तत्व कम हो जाते हैं, और शरीर पर इनका असर अलग होता है, ब्लड शुगर एकदम से बढ़ना वगैरह। हाँ। तो स्रोत इन्हें सेहत का दुश्मन मान रहा है, बिल्कुल जहर की तरह। ठीक है। अच्छा, रात के खाने पर भी कुछ रोक टोक है। नियम 8, रात के खाने में दही, चावल, राजमा बिल्कुल भी ना लें। क्यों भाई, ये तो रोज खाते हैं कई लोग। हाँ, आम चीजें हैं। ये सलाह शायद पाचन के नजरिए से है।
आयुर्वेद जैसी पद्धतियां मानती हैं कि रात में पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। अच्छा। दही की तासीर ठंडी मानी जाती है, कहते हैं रात में कफ बना सकती है। चावल और राजमा कुछ लोगों को भारी लगते हैं रात में पचाने के लिए, गैस या भारीपन हो सकता है। तो शायद मकसद ये है कि रात का खाना हल्का रखो। समझ आता है। और सुबह के लिए एक और नियम है, नियम 9, सुबह खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी का सेवन करें। ये तो काफी लोग करते हैं आजकल। हाँ, ये बहुत पॉपुलर नुस्खा है। क्यों करते हैं वैसे इसे? माना जाता है कि इससे रात भर के जो टॉक्सिन्स जमा हुए वो फ्लश आउट होते हैं, आंतें साफ होती हैं, मोशन ठीक होता है और मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होता है, बॉडी हाइड्रेट भी हो जाती है सुबह सुबह। अच्छा, कई फायदे हैं मतलब? हाँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन सुबह की एक और आदत पर रोक है, नियम 10, सुबह खाली पेट चाय या फिर कॉफी बिल्कुल भी ना पिएं। लीजिए, ये कैसे होगा? हाँ, ये बहुत लोगों की दुखती रग होगी। बिल्कुल। देखिए, चाय कॉफी में कैफीन होता है, खाली पेट कैफीन लेने से पेट में एसिड ज्यादा बन सकता है। ओह। तो कुछ लोगों को एसिडिटी, जलन, पेट में गड़बड़ महसूस हो सकती है। शायद इसीलिए स्रोत मना कर रहा है कि उठते ही पहले कुछ और खा पी लो, फिर चाय कॉफी पियो। ये बात सोचने वाली है। अच्छा, रात के खाने पर फिर से एक नियम, नियम 11, रात को भारी भोजन का सेवन ना करें। ये तो नियम 8 वाली बात कोई पक्का कर रहा है ना? बिल्कुल। नियम 8 ने कुछ चीजें बताई, नियम 11 ने जनरल प्रिंसिपल बता दिया कि डिनर लाइट रखो। हाँ, वही बात, रात में पाचन धीमा होता है। भारी खाना मतलब ज्यादा तेल मसाले वाला या ज्यादा मात्रा में, वो पचेगा नहीं ठीक से, पेट भी खराब, नींद भी खराब। सही बात है। हल्का खाओ, आराम से सो जाओ। अच्छा जी। अब एक मशहूर कहावत, नियम 12, रोजाना एक सेब का सेवन जरूर करें। इससे कई बीमारियां दूर रहेंगी और डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। An apple a day keeps the doctor away। हाँ, बिल्कुल वही। ये तो सदियों से सुनते आ रहे हैं। जी, स्रोत सेब को बहुत अहमियत दे रहा है, रोज खाने को कह रहा है और दावा भी बड़ा कर रहा है, कई बीमारियां दूर, डॉक्टर की जरूरत नहीं। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा लगता है। मतलब सेब फायदेमंद है, इसमें शक नहीं, फाइबर है, विटामिन हैं, पर कोई एक फल सारी बीमारियों का इलाज तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, रोज फल खाना अच्छी आदत है, ये नियम ये जरूर बताता है। बिल्कुल। अगला नियम भी एक जानी पहचानी चीज पर है, तुलसी। नियम 13, रोजाना एक तुलसी की पत्ती का सेवन जरूर करें। इससे गंभीर से गंभीर बीमारियों से आप बचे रहेंगे और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होगी। बस एक पत्ती। हाँ, तुलसी का तो खैर भारत में बहुत मान है, औषधीय भी, धार्मिक भी। जी। आयुर्वेद में तो इसे जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, एडेप्टेशन कहते हैं इसे, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुणी गुण है। अच्छा। तो स्रोत का मानना है कि रोज सिर्फ एक पत्ती खाने से भी गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है और इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ये तुलसी की शक्ति में उनका गहरा विश्वास दिखाता है। अब नियम 14, शायद वजन कम करने वालों के काम का। रोजाना 1 ग्लास नींबू का पानी पीने से मोटापे से बचे रहेंगे। अगर आप इसमें शहद का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, नींबू पानी और शहद ये भी बहुत चलता है वेट लॉस के लिए। हाँ, सुबह सुबह पीते हैं लोग। जी। उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि नींबू विटामिन सी देता है, पाचन ठीक करता है, शहद एनर्जी देता है और ये कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, फैट बोन में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। ऐसी बातें कही जाती हैं। अच्छा। स्रोत इसे सीधे मोटापे से बचाव से जोड़ रहा है। ठीक है। अब हड्डियों की बात, नियम 15, रोजाना 1 ग्लास दूध का सेवन करने से हड्डियों की बीमारी हमेशा के लिए दूर होती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। फिर से हमेशा के लिए दूर। हाँ, ये दावा भी मजबूत है। दूध और कैल्शियम का कनेक्शन तो सब जानते हैं। हड्डियां कैल्शियम से ही बनती हैं, मजबूत रहती हैं। विटामिन डी भी चाहिए होता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। तो स्रोत कह रहा है रोज दूध पियो, हड्डियां ठीक रहेंगी, बीमारियां नहीं होंगी। ये दूध को हड्डियों के लिए बहुत जरूरी बता रहा है। हालांकि सिर्फ दूध ही नहीं, और भी चीजें जरूरी है हड्डियों के लिए, विटामिन डी, प्रोटीन, कसरत। हाँ, वो तो है। और अब आखिरी नियम, नियम 16, ये भी नियम 5 जैसा ही थोड़ा हटके है। मुंह में पानी भरकर नहाने से कभी जुकाम नहीं होगा। अच्छा, मुंह में पानी भरकर नहाने से जुकाम नहीं होगा? हाँ, इसका क्या लॉजिक हो सकता है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जैसे वो आंखों वाला नियम था, वैसे ये भी है। स्रोत ने शायद कोई वजह नहीं बताई होगी। नहीं, बस नियम है। हो सकता है ये भी कोई पुरानी लोक मान्यता हो या कोई खास क्रिया जिसका कारण अब पता नहीं।
पर स्रोत इसे जुकाम से बचने का तरीका बता रहा है। कमाल है। तो ये हो गए 16 नियम। सेंधा नमक, चलना, पानी पीना, घी, सेब, तुलसी, नींबू पानी, दूध, कुछ चीज़ें ना खाना, और ये अजीब से नहाने और आँख धोने के तरीके, इन सबको मिलाकर देखें तो क्या लगता है? देखिए, अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये एक तरह का लाइफस्टाइल पैकेज है। छोटे छोटे बदलाव हैं पर लगातार करने वाले। हाँ, कई चीजें पारंपरिक ज्ञान से आई हैं, घी, तुलसी, सेंधा नमक, रात को हल्का खाना। हाँ। कई चीजें कॉमन सेंस वाली हैं, पानी ज्यादा पियो, फल खाओ, रिफाइंड चीजें कम करो। जी। और कुछ चीजें थोड़ी अनोखी हैं जिनका लॉजिक क्लियर नहीं है। हाँ, जैसे वो आंखों वाला और नहाने वाला। लेकिन स्रोत इन सबको लंबी सेहतमंद जिंदगी से जोड़ रहा है, दावे भी बड़े कर रहा है। बीमारियां हमेशा के लिए दूर, डॉक्टर की जरूरत नहीं। सही कहा। तो सुनने वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उन्हें क्या ठीक लगता है, क्या वो कर सकते हैं। पानी पीना, सेब खाना शायद आसान हो, पर सफ़ेद नमक, चीनी, मैदा एकदम छोड़ना या सुबह की चाय छोड़ना वो शायद मुश्किल हो। हाँ, वो आदतें बदलना मुश्किल होता है। पर यहाँ एक और बात सोचने की है। क्या? ये सारे नियम 16 के 16 शरीर पर फोकस करते हैं, है ना? खान पान, चलना फिरना, सोना जागना। हाँ, फिजिकल हेल्थ पर। बिल्कुल, जैसे शरीर एक मशीन है, उसमें सही फ्यूल डालो, सही से चलाओ। लेकिन क्या अच्छी सेहत बस इतनी है? आप शायद मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस पूरी लिस्ट में कहीं भी मन की शांति, तनाव कम करना, खुश रहना, लोगों से जुड़ना, लाइफ में कोई मकसद होना, इन सब बातों का जिक्र नहीं है। सही बात है। तुलसी वाला नियम शायद स्ट्रेस कम करने से जुड़ा हो, पर सीधे तौर पर मेंटल वेलनेस की बात नहीं है। जबकि आजकल हम जानते हैं कि लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए मन का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है जितना तन का। हाँ, ये तो है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये 16 नियम काफी हैं, या फिर एक वाकई अच्छी, लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए हमें इन शारीरिक नियमों के साथ साथ अपने मानसिक, भावनात्मक और शायद सामाजिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। ये एक सोचने वाली बात हो सकती है।